आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोध को समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिरोध को समझने के लिए आइए हम लोग सबसे पहले धातु के एक तार पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि धातु के तार में वह कौन सा गुण है जिसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक धातु का तार लिए हुए हैं। इस तार को हमने मोटा दिखाया है। मोटा इसलिए दिखाया है ताकि यहाँ होने वाले प्रोसेस को हम लोग समझ सकें कि क्या प्रोसेस होता है। यह जो लिए हैं हम लोग, यह है धातु का तार। धातु का तार, इसको अंग्रेजी में हम लोग मेटल वायर कह सकते हैं या इसको हम लोग कंडक्टर भी कह सकते हैं। यह एक कंडक्टर है और आप लोग यह जानते हैं कि जो धातु होते हैं उस धातु में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यह जो धातु का तार है, इस धातु के तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तार का सभी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तार जिस एटम से बना है, धातु जिस एटम से बना है, उस एटम के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। यह मेटल का वायर है और मेटल वायर में यह सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। मेटल के एटम में, धातु के परमाणु में बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यह हुआ कि यह सब जो है, इसको थोड़ा सा देखिए, यह सब जो इलेक्ट्रॉन है यह फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन को हिंदी में हम लोग स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, या इसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन धातु के तार में, मतलब इस वायर में, इस कंडक्टर में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। इसमें इसका गमन कहीं भी हो सकता है। मतलब यह गति के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए इसको हम लोग स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग समझे। मतलब यही हुआ कि धातु के तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन धातु के तार में कहीं भी फ्लो के लिए, गमन के लिए, गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। परंतु यहाँ जो तार हम लिए हैं, यह तार किसी बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक तार है। और सिर्फ अगर तार होता है, बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो गति होती है, गति की जो दिशा होती है, वह दिशा रैंडम दिशा होती है। मतलब इसके गति की कोई दिशा नहीं होती है। यह जैसे तैसे इस तार में गमन करता है, किसी दिशा में यह गमन करते रहता है। तो यहाँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में गति करते हैं। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन कहने का मतलब हुआ कि गति की कोई दिशा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? गति की कोई दिशा नहीं होती है। गति की कोई दिशा नहीं होती है। नहीं होती है।
कोई डायरेक्शन नहीं होगा इसका, जैसे तैसे गति करेगा। कोई अगर इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तीसरा इस डायरेक्शन में कर रहा है, चौथा इस डायरेक्शन में कर रहा है, जैसे तैसे गति इस इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहां पर हम समझे कि तार में, मेटल वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह हुआ कि वह पूरे वायर में गमन के लिए स्वतंत्र होते हैं और उसके गमन की जो दिशा होती है वह दिशा भी फिक्स्ड नहीं होती है, रैंडम मोशन होता है, जैसे तैसे गति करते रहता है। अब आइए इस वायर को हम जोड़ देते हैं एक सेल से, एक बैटरी से हम जोड़ते हैं। फिर हम यहां पर एक वायर लिए, वायर को फिर हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे ताकि यहां का प्रोसेस हम समझ सके। थोड़ा इसको और मोटा हम बनाते हैं ताकि प्रोसेस को हम लोग ठीक से समझ सके। यह धातु का तार है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को हम लोग एक बैटरी से जोड़ते हैं। एक सेल से जोड़ दीजिए या एक बैटरी से जोड़िए। यहां पर इसको हम लोग एक सेल से जोड़ देते हैं। यह एक सेल है जिसको आप पहले से जान रहे हैं, सेल है। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, सेल का यह नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इस सेल को हम यहां पर जोड़ दिए। सेल को सिंबल में आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक बड़ा लाइन खींचिए, एक छोटा लाइन खींचिए। बड़ा लाइन जो होगा वह पॉजिटिव टर्मिनल होगा, छोटा लाइन जो होगा वह नेगेटिव टर्मिनल होगा। यह एक सेल से जुट गया। तो आप अब यहां पर आप जान रहे हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि यह जो तार है, मेटल का जो वायर है, बहुत सारे एटम से बना हुआ है। यहाँ एटम है, बहुत सारा एटम है, कई एटम से बने होते हैं, अनेकों एटम से बने होते हैं। यह एटम्स यहां हम दिखा रहे हैं आपको। यह जो है, यह है एटम, यह एटम है। यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही इस धातु के तार को हम सेल से जोड़ते हैं, आप पहले से जानते हैं कि सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। पिछला वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की है कि इसमें केमिकल्स पाया जाता है और इस केमिकल्स के कारण केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। और रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, केमिकल एनर्जी निकलेगा। यह एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में गमन करने के लिए बाध्य करते हैं। इस एनर्जी के कारण यहाँ सेल के द्वारा जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे एक दिशा में गमन करना शुरू कर देते हैं। अब एक दिशा में गमन होगा इसका, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन का जो गमन है वह गमन निर्बाध नहीं है। इसका जो गमन होगा तो यह इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, यह इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकराएगा, यह इलेक्ट्रॉन दूसरे आयन से टकराएगा। कहने का मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वह धातु के तार में गमन करते हैं, लेकिन इसके गमन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इसके गमन का तार में उपस्थित दूसरे इलेक्ट्रॉन, तार में उपस्थित एटम, तार में उपस्थित आयन, ये सभी इलेक्ट्रॉन के गमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के गमन में जो बाधा उत्पन्न होता है, उसी बाधा को हम कहते हैं कि प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। यहां पर फिर समझिए, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स
पूरे तार में गमन के लिए, मोमेंट के लिए, गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये गति करेंगे, एक दिशा में गति होगा क्योंकि यहाँ सेल से एनर्जी मिल रहा है। यह एनर्जी इसको एक दिशा में गमन के लिए बाध्य करता है, लेकिन इसका जो गमन है वह गमन निर्बाध नहीं है। इसके गति में भिन्न भिन्न तरह के अवरोध उत्पन्न होते हैं। यह दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यह मेटल वायर के दूसरे एटम से टकराता है, आयन से टकराता है। तो टकराता है तो इलेक्ट्रॉन के गति में एक बाधा उत्पन्न होती है। या आप ऐसे समझिए, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, उसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रहा है, या इसको कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहिए या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहिए, उसके प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है, उसके प्रवाह में जो अपोजिशन होता है, उसके प्रवाह का जो विरोध होता है, इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, प्रतिरोध हुआ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिरोध क्या है। इसका डिफिनेशन थोड़ा सा हम लोग लिख लें। व्हाट इज रेजिस्टेंस? प्रतिरोध चालक का वह गुण, किसी चालक का, किसी कंडक्टर का, किसी धातु के तार का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का सेंस क्या हुआ? जब किसी चालक तार को हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्बाध रूप से नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में, एक बाधा उत्पन्न होगा और उसी बाधा को हम प्रतिरोध करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रहा है, वह बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इसके मार्ग में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वह टकराएगा, और टकराएगा तो इसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुआ। यह इलेक्ट्रॉन चलेगा, हो सकता है इस एटम से टकरा जाए, तो इसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुआ। किसी दूसरे आयन से टकरा जाए, इसका मतलब हुआ कि इसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, धातु के तार में या कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में या विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगा, उसी बाधा को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए। प्रतिरोध को हम लोग समझ गए, इसका मात्रक जो होता है वह ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, इसका जो यूनिट होगा, वह होता है ओम। इसको हिंदी में ओम कहते हैं और सिंबल के रूप में ऐसे हम लोग ओम को देते हैं। अब इसका मात्रक ओम कैसे होता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जब हम आपको ओम का नियम पढ़ाएंगे, उस समय इसको और डिटेल से हम इस पर चर्चा करेंगे। एक टर्म और आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधक। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि प्रतिरोधक क्या है। तो प्रतिरोधक का मतलब होता है रेजिस्टर। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या हुआ? तो अभी आप देखे हैं कि यह जो चालक तार है, यह जो मेटल वायर है, यह मेटल वायर है। मेटल वायर में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है,
मेटल वायर में जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इस विद्युत धारा की दिशा ऐसे होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी हुई, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ऐसी हुई। तब विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उस विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो तार का जो यह गुण है, यहाँ पर हम लिखे हैं चालक का वह गुण, तार का जो यह गुण है, यह गुण प्रतिरोध कहलाता है। चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह तो तार की एक प्रॉपर्टी हुई जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन यह जो तार है, यह जो गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, यह गुण कहलाएगा प्रतिरोध। अब यह गुण किस में है? यह गुण इस चालक तार में है। तो इस चालक तार को हम कहेंगे प्रतिरोधक, रेजिस्टर, इसको कहेंगे प्रतिरोधक। तो एक पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि चालक तार में प्रतिरोध का गुण होता है अतः इसे प्रतिरोधक कहते हैं। अतः तार प्रतिरोधक हुआ और उसका गुण प्रतिरोध हुआ। इसको हम लिख देते हैं यहां पर, चूंकि चालक तार में प्रतिरोध का गुण होता है, अतः इसे प्रतिरोधक कहते हैं। अतः तार प्रतिरोधक हुआ, रेजिस्टर हुआ। प्रतिरोधक अंग्रेजी आप लिख सकते हैं रेजिस्टर हुआ, और इसका गुण प्रतिरोध हुआ, और उसका गुण प्रतिरोध हुआ। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास किए हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधक क्या है। मतलब